नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, और आज जो पढ़ने वाले हैं दूसरे पर्वत श्रृंखला वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश के पर्वत में हम दूसरा कौन से ले रहे हैं? विंध्याचल पर्वत। इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कैमूर पर्वत के कैमूर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो भांडेर भी आएगा, गोपांचल हुआ, अरावली हुआ। ठीक है, अरावली भी लेंगे हम, जो कि एक तरफ है जो हमारे मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर के एरिया में आते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बेसिक, प्रैक्टिकल और मैपिंग के अकॉर्डिंग पूरी MP के टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर एंड लाइक, ठीक है, कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। जैसे कि हमने कल बात किए थे, या कल अर्थात पिछले वीडियो में, जो कि सतपुड़ा पढ़े थे हमने, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकल जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण एरिया में है। दक्षिण एरिया में पता आपको, ये पश्चिमी एरिया हमारे बड़वानी जिले से लगाकर लास्ट एंडिंग अनूपपुर जिले तक विस्तृत रूप से फैला हुआ। ठीक है, ये बात की थी। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इस पर्वत को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि जो विंध्याचल पर्वत हैं ये कौन से पर्वत का एक एग्जाम्पल है, अर्थात जो 4 प्रकार के पर्वत है इनमें से कौन सा पर्वत का प्रकार में विंध्याचल आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो विंध्याचल पर्वत है वो 4 प्रकार के जो पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन यानी वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। दूसरा है रेसिडियल माउंटेन्स अर्थात अवशिष्ट पर्वत। तीसरा है ब्लॉक माउंटेन और ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और नेक्स्ट है वोल्केनो माउंटेन अर्थात ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ये 4 प्रकार के पर्वत बताए थे। उन्हीं 4 प्रकार के जो पर्वत हैं इनमें से कौन से पर्वत के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है? तो याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है, अर्थात ये कह सकते हैं ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत आता है। ठीक है, जो कि एक भ्रंशधारी पर्वत के रूप में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपको पता चल गया ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत आता है। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण देखा जाए तो कैसे हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसाल्ट सेल की चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट सेल की चट्टानों से निर्मित है, याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है विंध्याचल माउंटेन्स की। ठीक है, तो देखिए इसकी एवरेज हाइट जो है वो 450 मीटर से 600 मीटर तक औसत ऊंचाई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 450 से 600 मीटर एवरेज हाइट है विंध्याचल माउंटेन्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश के जो मध्य एरिया है, मध्य प्रदेश के मध्य जैसे कि धार से लगाकर ये कटनी तक विस्तृत रूप से फैला हुआ। ठीक है, बीच के जिले के नाम नहीं बताया मैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बताएंगे वो। तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ देखिए धार से लेकर कटनी तक विस्तृत रूप से फैला हुआ विंध्याचल पर्वत। उसके आगे भी है, ठीक है, उसके आगे भी है, लेकिन वो श्रेणियों में है। जैसे कैमूर हुआ, ये जो मैंने बताया आपको ब्लू रेड, ठीक है, जो पर्वत बनाए हैं वो है कैमूर। और आपको यहाँ पे रेड ग्रीन का जो उत्तरी क्षेत्र में एक पर्वत बनाया है ये है भांडेर। ठीक है, और ये जो एरिया है ये, ठीक है,
जो कि ग्वालियर वाला दतिया वाला एरिया जिसमें मैं एक पर्वत बनाया हूँ, तो वो कौन सा है, गोपांचल पर्वत, या इसी को कहते हैं ग्वालियर की पहाड़ियाँ, ठीक है, जहाँ पर ग्वालियर का किला बनाया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसका अरावली पर्वत, ये रही अरावली पर्वत, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे और मेन फैक्ट हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, धार है, ठीक है। धार के बाद देखिए इंदौर देवास, सीहोर आ गया, रायसेन आ गया, ठीक, विदिशा आ गया। इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे भोपाल आ गया, क्लियर है। भोपाल के बाद ये वाला एरिया देखिए आप, ये सीहोर एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा झाबुआ देखिए, झाबुआ आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे बताया मैंने आपको विदिशा यहाँ पे क्या आता है, सागर, ये कौन सा है, सागर। फिर है ये आधा पार्ट दमोह का आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कटनी, क्लियर है, और ये उत्तरी क्षेत्र में भी है। तो ये कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। अब इधर देखिए आप, कौन सा है, ये कैमूर देखिए, रीवा, ठीक है। हालांकि ये आगे भी ऐसा नहीं है, ये बिहार तक फैला हुआ है, झारखंड तक फैला हुआ, ठीक है। आपको पता है झारखंड का जो पारसनाथ जो पहाड़ी है, पारसनाथ झारखंड, वहां तक फैली हुई है कौन सी, अपनी कैमूर भांडेर, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये पर हम बात करें एमपी, तो एमपी की पूरी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है रीवा के बाद यहाँ पे सतना है, ठीक है। सतना के बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ पार्ट ये शहडोल का आता है कुछ, ठीक है, हालांकि ले नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कटनी, क्लियर है। तो कटनी से विस्तृत रूप से रीवा तक फैली हुई कौन सी, कैमूर, और उसकी उत्तरी क्षेत्र में ये तो दिख रही है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है, ये है भांडेर है, याद रखिएगा। इसलिए हम एक साथ कुल मिलाकर कहते हैं कैमूर भांडेर, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे ये है सतना के बाद पन्ना के बाद छतरपुर, ठीक है, और ये दमोह, इसमें फैली हुई कौन सी है, ये है भांडेर, ठीक है। और ये जो है ग्वालियर दतिया, ठीक है, ये कौन सी है, गोपांचल है, मंदसौर नीमच में फैली हुई अरावली पर्वत है, ठीक है। हालांकि अरावली पर्वत बहुत ही विस्तृत रूप से फैली है, लेकिन हम एमपी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत बताया एक भ्रंश दरारी पर्वत है और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, एक विस्तृत रूप से फैला है विंध्याचल पर्वत। अब देखते हैं कि इसमें और क्या विशेषता है। विंध्याचल पर्वत की बात करेंगे तो देखिए इसकी औसत ऊंचाई बता दी आपको। यहाँ पे देखिए ये है धार, ठीक है, क्या है यहाँ पे, धार है, और धार में यहाँ पे क्या है, मांडू है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे मांडू है, और मांडू में पता है ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे कि बहुत ही करीबन 52 तथ्य है यहाँ पे ऐतिहासिक मांडू में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1-2 जैसे जहाज महल हुआ, हिंडोला महल हुआ, ठीक, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर शाह का महल हुआ, ठीक, अन्य ऐसे ले सकते हैं, जामे मस्जिद, अशरफी महल, ठीक है। तो यहाँ पे मांडू में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे है, ठीक है, जिसका नाम है अशरफी पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पे है अशरफी पहाड़ी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंदौर आता है, ठीक है। इंदौर में देखिए, इंदौर में बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंदौर में यहाँ देखिए आप, ये वाले एरिया में इंदौर है, और यहाँ पे इंदौर में क्या है, देखिए इंदौर में बंच पॉइंट, ठीक है, बंच पॉइंट नाम सुना है, बंच पॉइंट, जो कि इंदौर के महू तहसील के जानापाव के दक्षिण एरिया में है, और यही बंच पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन एरिया चंबल रिवर का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसके दक्षिण में मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक चोटी है, ठीक है, एक पहाड़ी है, कह सकते हैं, ये पहाड़ी का नाम क्या है, जानापाव, ठीक है। जानापाव पहाड़ी है, इंदौर में महू तहसील, याद रखिएगा। और इसकी हाइट अगर पूछ ली जाए तो 854 मीटर है, कितनी है, 854 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी इंदौर के इस क्षेत्र में देखिएगा आप, तो वहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, उस पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है, काकरी बड्डी, ठीक है, क्या है, काकरी बड्डी, ठीक है, इंदौर में है, ये पहाड़ी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, जिसको बोलते हैं क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बड्डी से होती है, करीबन 195 किलोमीटर दूरी तय करते हुए मंदसौर और नीमच की सीमा क्षेत्र में चंबल में मिल जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चलिए आप यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पे आता है भोपाल,
ठीक है, क्या आता है? भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है भोपाल। कहते हैं हम कि भोपाल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है भोपाल, ऐसे कहते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए वो 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और भोपाल में किस किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जैसे कि 7 पहाड़ियों का शहर भोपाल को कहते हैं, तो 7 पहाड़ियाँ आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ भोपाल में 7 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देखिए आप, पहला है श्यामला हिल्स यानी पहाड़ी। दूसरा है दानिश हिल्स। तीसरी देखिए आप वन टी हिल्स। फिर देखिए अरेरा हिल्स। 5वें नंबर पे देखिए आप ईदगाह हिल्स। ठीक है, और 6ठे नंबर पे देखिए न्योरी हिल्स। और 7वें पे है कटारा हिल्स। तो ये 7 पहाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन सा है? भोपाल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आपको ये बता दूं कि इसे किस तरीके से याद रखोगे, अक्सर ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ईजिली इसे बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है श्याम, ठीक है, दूसरा है दिनेश। तो 2 याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, दिनेश और श्याम। याद रखिएगा, याद कैसे किया जाए कि इन 7 पहाड़ियों को कैसे याद किया जाए। तो याद रखिएगा श्याम और दिनेश, याद रखिएगा। तो कहना है श्याम बोलते हैं दिनेश को, सुन लीजिएगा, श्याम बोलते हैं दिनेश को, क्या बोलते हैं कि भोपाल की आंटी, याद रखिएगा, भोपाल की आंटी ईद में बकरा काटे। आए समझ में? बहुत अच्छा है। देखिए, श्याम बोला किसको? दिनेश को। क्या बोला? कि भोपाल की आंटी ईद में बकरा काटे। फिर दिनेश ने क्या बोला? अरे यार। समझ में आया? क्या बोला? अरे यार। याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा कैसे? दिनेश श्याम यानी श्यामला हिल्स, ठीक है, दिनेश यानी दानिश हिल। आंटी बोला मैंने, आंटी का जो उच्चारण है वो वन टी, ठीक है, वन टी हिल्स। ठीक है, इन्होंने क्या? ईद में क्या? बकरा काटा, यानी ईद में ईदगाह बकरा काटा। ठीक है, बकरा साइलेंट रहेगा, काटा यानी कटारा। आज समझ में? कटारा। और ने बात की, आंटी ने यानी न्योरी। ठीक है, फिर दिनेश ने क्या बोला? अरे यार। ठीक है, आज समझ में? अरे यार यानी अरेरा हिल्स। क्लियर है? तो ये बेसिक है, बहुत अच्छे हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। श्यामला जो हिल्स है, इसी श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री निवास भवन है, श्यामला भवन। ठीक है, और याद रखिएगा इस भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया, याद रखिएगा। और इस भवन को पूछ लिया गया था 2017 MPPSC में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत भवन कहाँ पे स्थित है। तो अक्सर लोग दिल्ली में लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, और इसी भारत भवन का निर्माण 13 फरवरी 1982 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे आप, ये भोपाल की बात हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यार रायसेन, क्या है? रायसेन में एक पहाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक रायसेन में पहाड़ी है जिसका नाम है सकलनपुर पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? सकलनपुर पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसी पहाड़ी में जो रायसेन में है, इसी पहाड़ी क्षेत्र में भीमबेटका रायसेन में स्थित है। क्या है? भीमबेटका की गुफा है। प्रागैतिहासिक की जो चित्र और भित्त शैली का जो साक्ष्य है वो कौन सा है? भीमबेटका रायसेन में है। ठीक है, अब्दुल्लागंज एक स्थान है, वहां पे स्थित है। और आपको ये बता दो, इसी भीमबेटका जो गुफा है, इसे यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। याद रखें, कब किया था? 2003 में। ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट आगे जाते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे और इस क्षेत्र में पहुंच जाओगे, यानी हमारे कौन से क्षेत्र में?
लास्ट एंडिंग कटनी एरिया तक। ठीक है, तो कटनी एरिया तक बहुत ही विस्तृत रूप से फैली विंध्याचल पर्वत। तो ये कुछ मेन फैक्ट थे दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये देखते हैं कि इस विंध्याचल पर्वत से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कटनी है, कटनी के कैमूर से केन नदी निकलती है, कटनी के कैमूर से केन नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? केन, याद रखिएगा, केन। क्लियर है? कटनी क, कैमूर क और केन क, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ विदिशा है, विदिशा के सिरोज तहसील, विदिशा की सिरोज तहसील है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी। ओनली सिंध, काली सिंध दूसरी है, ये ओनली सिंध नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रायसेन, रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आप इस क्षेत्र में, ये इंदौर है। ठीक है, इंदौर से नदी निकलती कौन सी? चंबल नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इंदौर के काकरी बड्डी से निकलती है छिप्रा नदी। दो नदी ये भी हो गई। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे सीहोर है, सीहोर के आष्टा तहसील, सीहोर के आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है। फिर देवास देखिए, देवास के बागली तहसील से कौन सी नदी निकलती है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, छिप्रा नदी, ये तीन नदियां चंबल की सहायक हैं। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की है। यमुना किसकी सहायक है? ये गंगा नदी की है। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये हुई नदियां, ये हुई क्या? नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पर्वत से कौन सी नदियां निकलती हैं और कहां से निकलती हैं। ठीक है, तो ये एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पर्वत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विंध्याचल हमारे पर्वत श्रृंखला की बात हुई है। इसके बाद देखिए आप इसी धार में जो सरदारपुर है, ठीक है, सरदारपुर एक अभ्यारण्य भी है, इसी में स्थित है। और इसी सरदारपुर के एक मिंडा गांव है, इसी मिंडा गांव के एक मेहद झील है, वहां से माही नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने बताया आपको कि धार के सरदारपुर के मिंडा गांव के मेहद झील से माही नदी निकलती है। और माही नदी यहां से निकलती है, देखिए, और इस तरीके से जाती है और यहां से कर्क रेखा को कट करती हैं। इसके बाद अरावली पर्वत आ जाता है, अरावली पर्वत होने के कारण यू टर्न लेती हैं और वापस कर्क रेखा को कट करती हैं। अर्थात ये कहते हैं कि संसार की एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो भी क्लियर होना है। वो नदी का नाम है कांगो जायरे। कांगो जायरे नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के कांगो जायरे देश में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मकर रेखा की बात करेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपी नदी। कौन सी है? लिम्पोपी नदी। वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण एरिया में बोत्सवाना देश में। कौन सा देश है? बोत्सवाना देश। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ फैक्ट आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नदियां हुई। इसके बाद आप ये ऐसी इसी यहाँ पे देखिए जो भोपाल है, भोपाल में आपको एक अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र मिलेगा। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कैमूर। कौन सा है? कैमूर की ओर, जो कि रेड ब्लू में आपको पर्वत यहाँ पे शो किया है, वही है कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, देखिए ये यहाँ से देखिए कैमूर, जो कटनी सतना से रीवा, ये जो एरिया है पन्ना, यहाँ पे कौन सा पर्वत फैला है? कैमूर। और ऐसा नहीं कि यही एमपी तक सीमित है, ये हमारे एमपी के बाउंड्री तक सीमित, ऐसा नहीं है। पर्वत है, ये एक प्राकृतिक रूप से पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये आगे भी है, अर्थात उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ, बताया आपको मैं आगे, झारखंड तक बताया है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि सतना के मेहर में अगर देखा जाए दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पे शारदा माता का जो मंदिर है, और उस मंदिर की उस मंदिर दर्शन के लिए यहाँ पे करीबन 1063 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पुलिस आरक्षण में पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के शारदा माता का दर्शन किया जाता है। तो याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन एक ऑप्शन में 1000 था, लेकिन जो एग्जैक्टली देखा जाए तो 1063 सीढ़ियाँ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कहाँ है, तो ये अपना मेहर में है। ठीक है, इसके बाद इसी सतना में त्रिकुट पर्वत है, याद रखिएगा, त्रिकुट पर्वत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए यही जो सतना है, सतना की दक्षिण एरिया में एक ये पर्वत है, एक छोटा पर्वत है जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, गिद्धराज, गिद्धराज पर्वत, गिद्धराज पर्वत। ठीक है, आपको ये बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट है कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र केमूर भांडेर बोलते हैं, ये केमूर है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि केमूर भांडेर किन दो नदी का जल विभाजन करता, किन दो नदी का जल विभाजन करता। जैसे मैं सतपुड़ा में बताया था आपको, नर्मदा नदी तापी नदी का जल विभाजन कौन करता है, तो सतपुड़ा करता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि दो नदी का जो जल विभाजन कर रहा है, कौन कर रहा है, केमूर भांडेर, लेकिन किन दो नदी का जल विभाजन करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नदी आती है यूं, कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना नदी का। ठीक है, और उसके पूर्वी क्षेत्र में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर नामक गोमुख एक स्थान है, वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है और वहीं से दो नदी निकलती हैं। ठीक है, एक तो ये जाती है कौन सी, ये है गंगा, कौन सी है, गंगा नदी है। लेकिन बात करेंगे यहां से एक और नदी यूं आती है और ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मिल जाती है, कौन सी नदी, ये नदी कौन सी है, यमुना। ठीक है, अब बात होती है क्यों ये यू टर्न ले रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्वत है, पर्वत के कारण ये इस सीधी नहीं आ पाई है, ये कह सकते हैं हम, इसलिए टर्न लिए और ये कहाँ पे मिल गई है, गंगा में। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ पे बताया था आपको पिछले वीडियो में, मेकल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर जिले से, इसके बाद ये शहडोल, शहडोल उमरिया, सतना। ठीक है, सतना सीधी सिंगरौली। अब ये देखिए नदी ऐसी टर्न ले रही है, ये टर्न क्यों ले रही है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि यह पर्वत है, कौन सा, केमूर भांडेर। ठीक है, इसी कारण ये नदी यू टर्न ले रही है और ये सीधे चले जाती कहाँ पे, पटना, पटना के मन्नेर नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम पूर्व से प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, गंगा में मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये कुल मिलाकर हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी और यमुना नदी का जल विभाजन कौन सा पर्वत करता है, तो केमूर भांडेर। समझ में आ गया आपको, ये बेसिक प्रैक्टिकल मैपिंग के द्वारा आपको क्लियर करवाया। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट, भांडेर, कौन सा है, भांडेर। ठीक है, ये है भांडेर। अब देखिए भांडेर, यहाँ पे देखिए सतना है, पन्ना है, छतरपुर है, दमोह। ठीक है, इस एरिया में फैला हुआ कौन सा पर्वत है, भांडेर है। अब बात करेंगे भांडेर की कुछ विशेषता। ठीक है, तो देखिए यह भांडेर की बात करेंगे तो बता दिया आपको, केमूर भांडेर कुल मिलाकर देखा जाए तो यमुना नदी और सोन नदी का जल विभाजन करते हैं। लेकिन बात करेंगे इसी पूर्वी क्षेत्र या भांडेर की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए, सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सी है, सद्भावना। यहाँ पे है दमोह में, कहाँ पे है ये, दमोह में। कौन सी चोटी है, सद्भावना, सद्भावना चोटी, हाई पीक पॉइंट है भांडेर पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, कहाँ पे है, दमोह में है। दमोह में इसकी हाइट अगर पूछ लिया है तो कितनी है, 752 मीटर है, 752 मीटर ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं गुडविल पीक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुडविल पीक, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात आती है कि अगर पूछ ले है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल में सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया है तो कौन सी है, सिगार है। कौन सी है, सिगार। ठीक है, याद रखिए कौन सी चोटी है, सिगार है। कहाँ पे है, इंदौर में है। ठीक है, सिगार कहाँ पे, इंदौर में है, इंदौर जिले में है। इसकी अगर हाइट पूछ लिया है तो 881 मीटर है। ठीक है, 881 मीटर है हाइट किसके, सिगार पीक की, या हाई पीक पॉइंट है किसका, विंध्याचल पर्वत का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोपांचल, अर्थात ग्वालियर की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ग्वालियर की पहाड़ी, ग्वालियर का जो किला है कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो गोपांचल पहाड़ी पे। याद रखिए, जैसे कि मैंने पठारों में आपको जिक्र करवाया था कि राजा सुरसेन ने बनवाया था 525 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी पता होना चाहिए आपको। तो गोपांचल पहाड़ी देखिए ग्वालियर में विस्तृत रूप से फैली हुई, इसके बाद भिंड में, दतिया तक फैली हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं गोपांचल की पहाड़ी। कहाँ पे है ये, ग्वालियर में स्पेशल मानते हैं, और कुछ एरिया अपना दतिया में। अब क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि ये बुंदेलखंड आता है, ये क्या आता है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाई पीक पॉइंट इन बुंदेलखंड प्लांट्यू की बात करेंगे तो उसकी चोटी अगर पूछ ली जाए तो वो है सिद्ध बाबा। कौन सी है, सिद्ध बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिद्ध बाबा।
सिद्ध बाबा। इसके अगर चोटी की बात करेंगे, यहाँ पे चोटी है। अब यहाँ पे है तो लोकेशन बताया मैंने कि यहाँ पे कौन सा जिला है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे दतिया है, दतिया है, ठीक है, कौन सा है, दतिया। तो इसकी चोटी की ऊंचाई पूछे तो 1172 मीटर है, ठीक है, कहाँ पे है, दतिया में है। तो कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, कैमूर भांडेर, गोपांचल पर्वत और साथ ही आपको यहाँ पे बताया है गिद्धराज पर्वत बताया है, ठीक है। इसके अन्य बात यहाँ पे पर्वत छोटे छोटे बता दिया गया आपको, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि अरावली पर्वत हमारे मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैली हुई। तो आपको बता दूं, अरावली पर्वत अगर एग्जाम्पल ही पूछा जाए कि अरावली पर्वत इन 4 पर्वत में से किसका एक एग्जाम्पल है, तो रेसिडियल माउंटेन्स इन एग्जाम्पल अरावली माउंटेन्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अवशिष्ट पर्वत का एक एग्जाम्पल कौन सा है, अरावली, ठीक है। अगर अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत जो भी पर्वत आते हैं दोस्तों बता दूं, वो पुराने पर्वत होते हैं, ठीक है, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, रेडिशियल माउंटेन्स के अंतर्गत आने वाले, ठीक है। जैसे कि अरावली हमारे संसार की पुरानी पर्वत बोलते हैं हम अरावली, जो कि हमारे गुजरात के उत्तर पूर्व से लगा के राजस्थान के मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक है। और दिल्ली रायसीना जो हिल्स है, इसी को रायसीना हिल्स जो है अरावली पर्वत में, वहीं पे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन है, लैंडसियर लुथियन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा नाम है एडविन लैंडसियर लुथियन। उसके किसके वास्तुकार है, ये राष्ट्रपति भवन के। और आपको भारत भवन के भी बताया, चार्ल्स कोरिया व्यक्ति हैं, ठीक है। कोरिया देश भी हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बोलते हैं, वो देश है हमारे एशिया के पूर्वी क्षेत्र में, जापान के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है, तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग और साउथ की सियोल है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अरावली पर्वत, आपको बता दो हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच में विस्तृत रूप से फैली हुई है, क्लियर है। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे माही नदी देखिए इस क्षेत्र में उत्तर प्रवाहित हुई और यहाँ पर्वत होने के कारण टर्न लेती है वापस और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार बात करें, इस पर्वत से नदियां निकलती है, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनास नदी बोलते हैं। बनास नदी जो कि किसके सहायक बनती है, चंबल की बनती है, यहाँ पे आकर करौली में आकर मिलती है, यानी राजस्थान का जिला करौली और मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, ठीक है, इसमें आकर मिलती है चंबल में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अरावली की। अरावली रेडिशियल माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल, अर्थात अवशिष्ट पर्वत का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अगर इसकी बात करें अरावली पर्वत, इसके जो सबसे ऊंची पर्वत पहाड़ी कौन सी है, माउंट आबू बोलते हैं। माउंट आबू जो कि आपको पता होगा, माउंट आबू जहाँ पे एक जैन धर्म से रिलेटेड दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है। उस दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी में। और अगर बात करें कि अरावली अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, कौन सा है, गुरु शिखर है, उसे कहते हैं पश्चिम मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं, ठीक है, गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। अगर दिलवाड़ा मंदिर से अगर उसकी ऊंचाई नापते हैं तो 1727 मीटर हो जाती है, अर्थात 5 मीटर बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है दोस्तों क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर की हाइट 5 मीटर है, और वहीं से अगर लेते हैं तो 5 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बात किया अरावली, ठीक है, अरावली की बात किया गोपांचल और कैमूर भांडेर और विंध्याचल, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने अरावली पर्वत को बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और इससे अच्छे से आप समझेगा और एक समझने के साथ साथ अपनी पर्सनल नोट्स भी बनाइए ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों, एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, तो आज के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।